बनी इसराइल में एक आदमी, मालदार आदमी कत्ल हो गया था और कातिल को ढूंढना था, कौन मर्डर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, कहा कि इसका कातिल कौन है मालूम कीजिए। अल्लाह से उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया एक गाय ज़बह करने के लिए कहो। कैसी गाय चाहिए थी? ऐसी गाय जो किसी ने पाला ना हो, ऐसी गाय जो देखने में पीले रंग की हो, आंखों पर भा जाती हो, खूबसूरत हो, न कभी किसी खेती में काम की हो। इस तरह की गाय अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो ज़बह करें और उसकी पूंछ लेकर के वो मरे हुए आदमी को मारें, वो खुद जिंदा होगा, बताएगा उसे कौन कत्ल किया। ये अल्लाह का इम्तिहान भी था। एक आदमी कत्ल हुआ है, उसको जांचने के लिए गाय का क्या ताल्लुक है। यहां पर भी मेरे अजीजों, ये ताल्लुक ढूंढना तुम्हारे और हमारे कामों में हो सकता है, अल्लाह के कामों में नहीं। तुम ये ना पूछो कि इस काम का उससे क्या ताल्लुक। बहरहाल मैं वाकया शॉर्ट में बता रहा हूं, ये गाय उनको कहां मिलनी थी, ढूंढना था। इत्तेफाक ऐसा, उसी जमाने में एक नेक आदमी, उसका एक छोटा बेटा था, बीवी थी, घर छोटा सा था, छोटी सी फैमिली, लेकिन वो बंदा बड़ा परहेजगार। अचानक बीमार हुआ, उसके घर में कोई चीज नहीं थी सिवाय एक गाय के बछिया। एक गाय की बछिया थी, छोटी सी थी। उसने देखा कि बीमारी इसकी बढ़ती जा रही है और मरने के करीब आ गया। मेरी बीवी और बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इन्वेस्ट करके चले जाएं या नॉमिनेट तो कर दें, बीवी के नाम इतनी जायदाद, बच्चे के नाम इतनी जायदाद, फलां बैंक में कुछ रख करके जाएं। लेकिन उस अल्लाह वाले ने उस गाय की बछिया को उठाया और जंगल में ले गया। जंगल में ले जा करके छोड़ करके अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह तेरे से बेहतर हिफाजत करने वाला कोई नहीं। मेरी मौत के आसार करीब नजर आ रहे हैं और मेरे घर में मेरा बच्चा छोटा है। मैं ये गाय की बछिया तेरे हवाले कर रहा हूं, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो तू उसे ये लौटा देना। ये तवक्कुल का आला दर्जा है। जंगल में ले जाकर छोड़ने की क्या जरूरत, मैदान में ही छोड़ देता, वो गाय इधर उधर चरती पलती नहीं। जंगल में जबकि भेड़िया भी हैं, शेर भी है, कोई भी खा जाता। यकीन का दर्जा यही तो समझ में आता है कि अल्लाह की जात पर कैसा भरोसा था। छोड़ करके चला आया अपने घर, अपनी बीवी को बताया मैं जंगल में अल्लाह के नाम पर एक गाय छोड़ आया हूं, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो उसे कहना जा करके अल्लाह से वो मांग ले। क्या ताल्लुकात थे अपने रब की जात से, कैसे ताल्लुकात थे। होना तो यही चाहिए कि तुम कहीं थक जाओ, इसको उसको सुनाने से बेहतर है मस्जिद में आओ, सीधे अपने अल्लाह से बातें करो। अल्लाह को सुनाओ कि मौला मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं जाऊं तो इसके उसके यहां क्यों जाऊं, तेरे दरबार में आता हूं। उसमें जो लज्जत है दिल के अंदर वो कहीं नहीं मिलेगी। दूसरे को सुनाओ अपनी तकलीफ, आज हो सकता है तसल्ली दे दे, कल चार को बताएगा देखा फलां जो है इतनी मुसीबत में। तुम्हें तो वो हर जगह बेइज्जत करता रहता है, लेकिन मौला की शान ये है तुम्हारी चीजों को छुपाता भी है और नवाजता भी है। वो बच्चा जवान हुआ, बेवा औरत थक गई थी कमा करके खिला करके, अपने बेटे से कहती है बेटा देख अब मेरी भी उम्र साथ देने छोड़ चुकी है, तेरे बाप ने एक गाय की बच्चिया जंगल में छोड़ी थी, वो हो सकती है बड़ी हो गई होगी, गाय बन गई होगी, तू जा अल्लाह के नाम पर पुकार, शायद वो तुझे गाय मिल जाए, उसको बेचकर हम अपना घर चला लें। ये नौजवान जंगल में गया और पुकारने लगा या रहमान, ऐ अल्लाह मैं फलां का बेटा हूं, मेरे बाप ने तेरे हवाले एक गाय की बछिया की थी और तेरी हिफाजत में छोड़कर गया था, अब मैं जवान हो गया हूं, वो गाय मुझे लौटा दे। जंगल में वो पुकार रहा था, अचानक देखा एक बहुत ही सेहतमंद गाय उसके सामने आने लगी। ये वही गाय थी जो बिल्कुल पीले रंग की थी, ये वही गाय थी जो निहायत देखने में खूबसूरत थी और न किसी की पाली हुई थी न किसी की खेत में जोती हुई थी। ये इस नौजवान के हाथ में आई, ले आया, माँ से कहा गाय मिल गई और माँ ने कहा ठीक है जाओ बाजार में बेच दो इसको। अल्लाह की जात पर एक बंदा तवक्कुल करके गया है, अपने बेटे को अपनी गाय की बछिया को हवाले करके गया और मौला बदले में क्या देता है लोगों को यकीन नहीं है। क्या रब ताला उसको लौटा कर देता है, खाली गाय लौटा कर दे दिया हिफाजत के साथ? नहीं, गाय जब आई तो माँ ने कहा बाजार में बेच देना। कितनी में? माँ ने कहा 6 दिरहम में बेच दो, इतने हमें जरूरत है, लेकिन जितने पर सौदा तय हो जाए पहले मुझसे बात करना। वो बाजार में गया, 2 लोग आए, पूछा कितनी कीमत है, कहा 6 दिरहम। इस लड़के ने
6 दिरहम कीमत बताई। खरीदारों ने कहा नहीं, हम 12 दिरहम में खरीदेंगे। ये तो पहली मार्केट है, डबल में सामने वाला खरीद रहा है, घटा करके लिया जाता है। तो नौजवान लालच में बेच तो सकता, मगर वो एक सालेह का बेटा था। कहा मैं अपनी मां से पहले बात करूंगा फिर बेचूंगा। आया, मां से कहा मैं तो 6 में तैयार था, लेकिन सामने वाले 12 में खरीदना चाह रहे हैं। मां ने कहा ठीक है, जाओ अब 12 इसकी कीमत लगाओ। वो तो चले गए, दूसरे 2 आए, कहा कितने की है? 12 दिरहम की। उन्होंने कहा हम 24 में खरीदेंगे, हम 24 में खरीदेंगे ये गाय को। उसने कहा नहीं, मैं अपनी मां से बात करके आता हूं। गया और मां से कहा अजब मामला है, मैं 12 लगा रहा हूं, वो 24 मांग रहे हैं, 24 पे लेना चाह रहे हैं। तो मां ने कहा बेटा अब की बार जा, कीमत मत लगा, जो आएंगे खरीदने के लिए उनका हाथ पकड़ लेना और पूछना मेरे गाय की क्या कीमत है, तुम ही बताओ। मां समझ चुकी थी, मां समझ चुकी थी। बेटे ने पूछा ऐसा क्यों? मां ने कहा बेटा वो खरीदार नहीं है, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो हमारी हिदायत के लिए आए हैं। ये गया, अब की बार जाकर खड़ा ही था कि फिर 2 आए, कहा गाय कितने की? ये गया, उनको पकड़ लिया और कहा आप ही बताओ मेरे गाय की कीमत क्या है। उन लोगों ने कहा ए नौजवान, तेरी गाय 6 दिरहम 12 दिरहम की नहीं है, इंतजार कर, एक जमात अभी ये गाय ढूंढने के लिए आएगी, उसे जरूरत है इस गाय की। और कीमत क्या? कहा वो जमात जब आएगी तो कीमत बताना, इस गाय की चमड़ी उतार करके इसमें जितना सोना चांदी भर जाए वो इस गाय की कीमत। नौजवान हक्का बक्का रह गया, क्या गाय की ये कीमत हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ हो सकती है, अल्लाह जब दिलाने पर आए इससे भी ज्यादा अता करेगा। अल्लाह की जात पर तेरा बाप भरोसा करके गया था ना, अल्लाह की जात पर छोड़ कर गया था, और अल्लाह जब बदले में देता है तो सिर्फ वो चीज नहीं देता बल्कि उससे कई दर्जे गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। मेरे अजीजों, वो जमात आई और देखा गाय हूबहू वही मिली है जिसका उनको हुक्म था। उन्होंने पूछा ये गाय हमें तो चाहिए। उस नौजवान ने कहा कीमत मालूम है? पूछा क्या है? कहा इस गाय को ज़बा करके इसकी चमड़ी भर के सोना चांदी। वो सब हक्के बक्के रह गए, इतनी कीमत? कहा इतनी कीमत है इस गाय की, उनको लेना ही था। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला के सारे काम मुकद्दर पर किस तरह होते हैं। वो जमात इतनी क्यों फिक्रमंद थी, उनको क्यों चाहिए था कि वो कातिल कौन है पता चले। एक आदमी का मर्डर हो गया, मर गया, और कातिल को ढूंढने के लिए इतनी फिक्र क्यों? वजह यह थी कि मरा हुआ आदमी उसका माल था, और माल के लफड़े आपको पता है, या तो कातिल हड़पने वाला था या ये जमात हड़पने वाली थी कि उसका पैसा हम सबको मिल जाए। अब जाकर के शारहीन फरमाते हैं वो तैयार तो हो गए कीमत देने के लिए, लेकिन फैसला किया कौन देगा ये पैसा? कातिल को ढूंढने के लिए किसका पैसा लगाया जाएगा? तो तय यह हुआ कि मरा हुआ जो आदमी है उसी के पैसों से ये खरीदा जाए। अब जाकर के उन्होंने उस मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी जायदाद सब जमा की, तब जाकर के इतनी ही कीमत बनी जितना उस गाय की खाल में सोना चांदी है। लालच करने वालों को उनका अंजाम, यानी वो कातिल, ये इन्होंने कीमत दे दी, गाय खरीद ली, ज़बा करके पूंछ मारी, और वो यकीनन जिंदा हुआ मरा हुआ आदमी, और उठा और उसने कहा मेरा चचेरा भाई मुझे मारा था, वो कातिल है। वो भी गिरफ्तार हुआ, माल भी गया, और वो खाली हाथ रहे। लेकिन अल्लाह की जात पर एक साले बंदा जो तवक्कुल करके गया था, जंगल में बछिया छोड़ गया था, मौला करीम ने बछिया तो उसको वापस दिलाई, लेकिन जालिमों को उनके काम के अंजाम तक पहुंचाकर सालिहीन के घर को अल्लाह ताला आबाद भी फरमाता है। इसीलिए हदीस पाक में अगर तुम्हारा बाप अल्लाह की जात पर तवक्कुल करता है तो 7 नस्लों तक अल्लाह उसका फायदा पहुंचाता है। सालिहीन अगर घर में हो 7 पुश्तों तक उसका फायदा होता है।